हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 24 फनी स्टोरी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरी ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आज की स्टोरी है एक बेशकीमती हीरा, चमकने वाला पत्थर। एक बार की बात है, एक गांव में मजदूर रहता था। वह रोज़ मिट्टी खोदता और अपने गधे के ऊपर बांधकर उसे बेच दिया करता था। तो एक बार जब वो मजदूर मिट्टी खोद रहा था, मिट्टी खोदते खोदते एक कीमती हीरा मिलता है। लेकिन उसे मजदूर को ये नहीं पता था कि ये एक कीमती हीरा है। उसने उस कीमती हीरे को अपने गधे के गले में बांध दिया और फिर वह अपने गांव में जा रहा था। तो उसी गांव के एक सेठ जी थे। वे उसी गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। वे रास्ते से गुजर रहे थे। उनकी नज़र उस गधे के गले में पड़े उस हीरे पर पड़ी। सेठ जी ने पूछा, ये क्या है भाई जो इतना चमक रहा है? मजदूर बोला, सेठ जी, ये ज़मीन में पड़ा एक चमकीला पत्थर मुझे मिला था। मैंने इसे अपने गधे के गले में बांध दिया। सेठ जी ने कहा, ये पत्थर मुझे दे दो, तुम इसके 50 रुपये ले लो। मजदूर वो पत्थर दे देता है। सेठ जी उस पत्थर को अपनी दुकान में सामने ही रख देते हैं। जो भी सेठ जी की दुकान पे आता है उस पत्थर की बहुत तारीफ़ करता है। एक दिन एक जौहरी सेठ जी की दुकान पर आता है। उसकी नज़र उस चमकीले पत्थर पर पड़ जाती है और वो जौहरी बोलता है, सेठ जी ये क्या है जो इतना चमक रहा है? सेठ जी ने कहा, चमकीला पत्थर है भाई, मैंने अपनी दुकान को आकर्षक करने के लिए ये रखा है। जौहरी बोला, सेठ जी क्या आप इस पत्थर को मुझे बेचना चाहोगे? सेठ जी ने कहा, हाँ, मुझे इसके 100 रुपये दे दो, मैंने इसे 50 में लिया है। जौहरी बड़ा कंजूस था, बोला कि सेठ जी इस पत्थर के 80 रुपये दे दूँगा, तुम मुझे इस पत्थर को दे दो। सेठ जी बोले कि नहीं, मैं तो 100 रुपये में ही दूँगा। जौहरी 80 रुपये पर ही अटका रहा। फिर वो चला गया और सोचता कि कल आकर ले लूँगा। लेकिन उसी दिन एक दूसरा जौहरी उस गांव से गुजर रहा था। वो किराने की दुकान पर कुछ सामान लेने लगा। फिर उसकी नज़र उस कीमती हीरे पर पड़ी। उसने सेठ जी से उस हीरे के बारे में पूछा। सेठ जी ने वही जवाब दिया। बोले कि 50 रुपये में ख़रीदा था, 100 रुपये में दे दूँगा, अगर तुम लोगे तो। जौहरी ने बिना टाइम गंवाए 100 रुपये दिए और वो हीरा खरीद लिया और वहाँ से अपने रास्ते चल दिया। फिर वो पहला जौहरी सेठ जी के पास आता है और बोलता है कि वो हीरा कहाँ गया सेठ जी? सेठ जी ने कहा, कल तुम्हारे जाने के बाद दूसरे साहब आए थे, उन्होंने 100 रुपये में ले लिया। जौहरी बोला, अरे सेठ जी आप तो मूर्ख निकले, वो कोई मामूली हीरा नहीं था, वो एक बेशकीमती हीरा था, तुमने उसे ऐसे ही 100 रुपये में दे दिया। सेठ जी बोले, मैं तो मूर्ख नहीं हूँ, पर हाँ तुम महामूर्ख जरूर हो। मुझे तो पता नहीं था कि वो कैसा हीरा है, लेकिन तुम्हें तो पता था वो बेशकीमती हीरा है। तुम 20 रुपये की लालच में इतनी कीमती हीरा छोड़ दिया। बताओ मूर्ख कौन निकला? जौहरी को सेठ जी की बातों को सुनकर बहुत पछतावा हुआ और अपने आप पर बहुत गुस्सा भी आया। अब पछताने से क्या होता है जब उसने अपना टाइम गंवा दिया। जो जिस टाइम पे हमें वो काम करना चाहिए था वो कर लेना चाहिए ही, अगले दिन के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने समय मौका गंवाना नहीं चाहिए, अपने सही समय का सदुपयोग करना चाहिए। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।